धन्यवाद पिता, ओ अब्बा पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, संतुष्टि देने वाले परमेश्वर, हमारे अंदर शांति के राजकुमार, हम आपके नाम को दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपकी मीठी उपस्थिति में, आपके चरणों के पास पवित्र आत्मा आप हमें लेकर आए। हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि अपना अद्भुत नाम आपने हमें दिया मेरे प्रभु। अपने अद्भुत खून से ऐसी कुर्बानी हमारे लिए दी कि हमारा उद्धार हो गया मेरे प्रभु। आज शाम के वक्त में हम आपके नाम को दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और रविवार की इस शाम को हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज का वचन 100% फलवंत हो, सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों आशीषित हो जाएं। आमीन आमीन। अंधकार की जड़ें सूख जाएं ओ यीशु, यीशु के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की आग से आमीन आमीन। घरों में पवित्र आत्मा का महान काम हो। आमीन आमीन। आज वचन के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घरों में बढ़ जाए। यीशु नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जयकार हो हमारे जिंदा परमेश्वर की, जो मारा तो गया, गाड़ा तो गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा हमारे लिए। उस महान यीशु मसीह की जय जयकार हो। पिता परमेश्वर की जय जयकार हो। स्वर्गीय पिता, हम आपके नाम के द्वारा आज हमारी विनती है मेरे प्रभु कि हमारे दिल में और दिमाग में आपका वचन बैठ जाए, और सिर्फ सुनने वाले नहीं, लेकिन आज हम सब सुनकर आपके वचनों को मानने वाले। आमीन आमीन। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने जरूर हमारी विनतियों को सुन लिया है। मैं और कविता मिलकर हमारे प्रभु का दर्शन के परिवार के साथ, जिंदा परमेश्वर, यूट्यूब के परिवार के साथ मिलकर यस, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर सब आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन आमीन आमीन। सुंदर तालियों के साथ आमीन। हम प्रभु परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद करेंगे। आमीन। मैं और कविता और मेरा सारा परिवार, मेरे भाइयों बहनों, आप सबका प्रभु के घर में हम स्वागत करें। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। पवित्र दिन है आज, और मैं चाहता हूं कि इस पवित्र दिन पे हम प्रभु के वचन के द्वारा और मजबूत हो जाए। ओ यीशु है। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि प्रभु का जो वचन है वो रोटी है हमारे लिए। जैसे रोटी खा के हमारा शरीर तगड़ा बनता है, वैसे वचन खाकर आइए हमारे अंदरूनी मनुष्य को, हमारी आत्मा तगड़ी हो जाए, हम अद्भुत ताकत से भर देंगे। आमीन। हमारी आत्मा में मजबूती आए। आमीन। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं कि शुक्रवार को प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की और बताया कि जिंदगी की हकीकत कि हमारा जीवन जो है वो आत्मिक है, सिर्फ शारीरिक नहीं है। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए शारीरिक है, लेकिन एक्चुअली हमारा जीवन जो है वो आत्मिक है। आमीन। क्योंकि हमारे जीवन को चलाने वाला एक फोर्स, आमीन, एक ताकत है जो दिखती नहीं है, लेकिन वो ताकत है जिसकी वजह से हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। आमीन आमीन। आमीन। ये शरीर बिना आत्मा के मरा हुआ है। हालेलुया। और मैं और आप उस आत्मिक पावर की वजह से जिंदा हैं जो परमेश्वर ने हमारे अंदर फूका है। आमीन। फूका है। आमीन। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि सच में इस दुनिया के अंदर आप एक जबरदस्त और अद्भुत सफलता वाला जीवन बिताएं, तो आपको इस हकीकत को स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि हम लिमिटेड हैं। आमीन। हमें अनलिमिटेड पावर की जरूरत है, और वो अनलिमिटेड पावर और कोई दूसरा नहीं, जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि जब ऐसा वचन में लिखा है, जब यीशु आता है आमीन, तो
हम जीवन पाते हैं और बहुतायता का जीवन पाते जब हैं। यीशु आता है तो आमीन। मतलब बिना यीशु के हमारा जीवन है ही नहीं। बिना यीशु के हमारा जीवन ये शारीरिक के खाली खत्म हो जाएगा, नरक में चले जाएंगे। लेकिन जब यीशु आता है, हालेलुया। जब जो नहीं दिखने वाला परमेश्वर हमारे अंदर आता है, तो उसका पावर हमें जीवन देता है और बहुतायता बहुतायत का अनंत जीवन, और आमीन। अनंत जीवन देता है। आमीन। हमने कई चीजें उस दिन सीखी और हमने देखा कि कैसे जो दानियल था उसने सब कुछ किया लेकिन अपने प्रार्थना जीवन को डिस्टर्ब नहीं किया। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। राजा के मंत्रियों ने पूरी कोशिश की कि दानियल के स्पिरिचुअल रिलेशंस को, आत्मिक संबंध जिसके द्वारा वो तरक्की कर रहा है, जिसके द्वारा वो आशीष पा रहा है, हम उसके उस आत्मिक संबंधों को डिस्टर्ब करें। लेकिन दानियल ने भी फैसला किया, आपको और मुझे भी फैसला करना है कल, आमीन आमीन। मुझे अपने आत्मिक संबंधों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना है। आमीन हालेलुया। आमीन। क्यों? क्योंकि बिना परमेश्वर के मैं अधूरा हूं। मत्ती 19:26 में प्रभु ने साफ तरह से अपने चेलों को बताया, कई बातें ऐसी हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता, हालेलुया। नामुमकिन है मनुष्य के यस लिए, यस यस। लेकिन परमेश्वर के लिए सब बातें संभव हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। इसके लिए हम उल्लासनगर से कविता और मैं हालेलुया। और मेरा बसंतानी परिवार हम यहां से अनाउंस करने के लिए आए आमीन। that there is a God, एक परमेश्वर है, वो प्रभु है सारी संसार का, हालेलुया। और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन आमीन। उसी के हाथ में सारी दुनिया की भागदौड़ है, आमीन। और अगर वो आपके साथ जुड़ा है तो आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। और अगर वो आपके साथ जुड़ा नहीं है तो कुछ भी तो आप नहीं कुछ कर भी नहीं। सकते। हालेलुया। क्योंकि वो सारी सृष्टि का मालिक है, आमीन। वो राजाओं का राजा है, आमीन। वो मोनार्क है, आमीन। वो सम्राट है, आमीन। वो शहंशाहों का शहंशाह है, आमीन। वो ईश्वरों का ईश्वर है। हालेलुया। उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर नहीं। हालेलुया हालेलुया। ये घमंड से भरे हुए लोग खाली शोर शराबा कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट, बिल्डर, ये दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां, बुद्धिजीवियां शोर मचा सकते हैं, लेकिन बिना प्रभु के वो अपने जीवन में कभी भी एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन कभी नहीं पा सकते। वो अनंत जीवन नहीं पा सकते अगर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना तो। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस दुनिया के अंदर दो अनदेखे पावर हैं। एक परमेश्वर का पावर है जो हमारे लिए हमेशा फायदे वाला है, आमीन। लेकिन परमेश्वर के अलावा एक दूसरा पावर है जो हकीकत है, और वो है शैतानी पावर है। हालेलुया। डीमंस हैं, शैतानी आत्माएं हैं, जिनको लोगों को समझना जिनके लिए नामुमकिन है, लोग उनको समझ ही नहीं सकते। ये दुनिया इतनी इनसिक्योर है। क्यों इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि शैतानी आत्मा, क्योंकि शैतानी आत्माएं हैं यहाँ पे। शैतानी आत्मा। लोग पाप में गिरे हुए हैं, हालेलुया। लोग अपने आप को शैतान के हाथ में कर चुके हैं। उन्होंने अपने बनाए हुए परमेश्वर को विश्वास किया है। वो बहुत तकलीफ में इस वक्त, उनको मालूम नहीं उनका बच्चा अभी स्कूल गया है, स्कूल से वापस आएगा कि नहीं उनको गारंटी नहीं है, या अगर आएगा तो उसके हाथ पैर सलामत होंगे कि नहीं बोल नहीं सकते। अचानक से उनको बैड न्यूज मिलता है, उनकी बेटी गई है ऑफिस, लेकिन ऑफिस से उनकी बेटी वापस आएगी कि नहीं गारंटी नहीं है। ओ हालेलुया। ये दुनिया इनसिक्योर है, हालेलुया। ये दुनिया में सुरक्षा नहीं है, क्योंकि ये दुनिया डीमंस से, जिनका काम ही है लोगों को डिस्टर्ब करना, लोगों को अलग थलग करना, लोगों के अंदर बर्बादी करना। यूहन्ना 10:10 में प्रभु ने साफ कहा, चोर सिर्फ चोरी करने, हत्या करने, नाश करने आता है, लेकिन प्रभु कहता है मैं इसलिए आता हूं ताकि तुम जीवन पाओ और भरपूर का जीवन। इसी वचन में दोनों पावर आपको समझ में आए, और इन दोनों पावर्स को जानना बहुत हमारे लिए जरूरी है। अगर आप एक विक्टोरियस इस दुनिया में रह के अगर आप एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं
तो आपके लिए इन दोनों शक्तियों को जानना बहुत जरूरी है। आमीन। ये दोनों शक्तियां आपके आगे बेपर्दा होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप यीशु का नाम पुकारते हैं, आमीन। यीशु को स्वीकार करते हैं, आमीन। परमेश्वर के पावर को स्वीकार करते हैं, तो ये शैतानी शक्तियां भी आपके आगे जाहिर हो जाती है। हालेलुया। आमीन। जकरिया की किताब 1 अध्याय हालेलुया। उसका 18 और 19 हालेलुया। देखिए जकरिया दर्शन में क्या देख रहा है। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा ये क्या है, ये सींग क्या है। उसने मुझसे कहा ये वे ही सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितर बितर कर दिया। हालेलुया। ये वही सींग है, ये वही डीमंस हैं, ये वही दुष्ट आत्माएं हैं, ये इविल स्पिरिट्स हैं जो लोगों को, परिवारों को, धंधों को, आत्मिक जीवन को तितर बितर करते हैं। ओ यीशुवे, यीशुवे मेरे जिंदा परमेश्वर। जकरिया ने पूछा क्या है ये। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से पूछेंगे ये क्या है, ये जीवन क्या है, हालेलुया। हमारी सिक्योरिटी कहां है, आमीन। आमीन। तब परमेश्वर आपको बताएगा कहां पे आपका सिक्योरिटी है। आमीन। 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 इस तरह आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इस तरह से हम डिजाइन किए गए, आमीन। आमीन। इस तरह से कि हम परमेश्वर के बिना नहीं जी सकेंगे। एक दिन आएगा जब आप बोलेंगे मुझे परमेश्वर आपकी जरूरत है। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि एक वही पावर है, अगर वो पावर आपको आ गया, यीशु मसीह का, परमेश्वर का सामर्थ अगर आपको प्राप्त हुआ, तो इस दुनिया में आप सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। आमीन। फिर परमेश्वर के फैसले आपके अंदर काम करेंगे। आमीन। बाइबल के अंदर एक इतिहास है, उस इतिहास में कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। और जब प्रभु ने कहा ना किसी व्यक्ति के लिए कि मैं इसको ऊंचा उठाऊंगा, तो इतिहास गवाह है कि उस व्यक्ति को ऊंचा उठाने में कोई भी रोक नहीं सका। आमीन। 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 एक बार प्रभु की आवाज आपके पास आई, हालेलुया, मैं तुमको चंगा करूंगा, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं रख सकती। बरोबर। आमीन। आमीन। अगर एक बार प्रभु ने आपको कहा ना कि मैं सारी दुनिया में तुमको इस्तेमाल करूंगा, मैं तुमको जाति जाति के लिए एक आशीष बनाऊंगा, तो इस बात को कोई भी नहीं रोक सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हिस्ट्री गवाह। ओ जीवित परमेश्वर का एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद का बेटा भी नहीं था, बच्चा भी नहीं था, अब्राहम और सारा, लेकिन प्रभु ने कहा उसको कि मैं तेरी संतान तारागण के जैसे करूंगा। आमीन। आमीन। मैं तुमको जीरो में से हीरो करूंगा। आमीन। और इतिहास गवाह है वाह कि अब्राहम आमीन वचन का, इस वचन के अंदर हीरो साबित हुआ। आमीन। कोई दुश्मन उसके आगे ठहर नहीं सका, क्योंकि पीछे से पावर। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। जो मिस्र का फिरौन था, उसने अब्राहम की औरत को अपने पास रखा। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है कि जैसे ही उसने अब्राहम की औरत को अपने महल में रखा, उनके ऊपर तकलीफों के ऊपर तकलीफें, और उस फिरौन को प्रभु ने बात किया, ये अब्राहम की पत्नी है, मेरे दास की पत्नी जिससे मैंने बात की है, हालेलुया। छोड़ के आओ उसको उसके पास। और लिखा है कि राजा ने, फिरौन ने अब्राहम को भेड़ भी दी, बकरियां भी दी, धन दौलत भी दिया, और पत्नी भी वापस उसको। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। क्यों? उसको मालूम पड़ गया अब्राहम के पीछे एक फोर्स काम कर रहा है। धन्यवाद। अब्राहम का संबंध किसी ऐसी व्यक्ति के साथ है जो सर्वशक्तिमान, जो अनलिमिटेड है, वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। आमीन।
आमीन। आपके अड़ोस पड़ोस को, आपकी जाति के लोगों को, आपके खानदान के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति के पीछे परमेश्वर काम करता है। आमीन आमीन। मेरे पीछे परमेश्वर काम करता है, हालेलुया, मेरे साथ परमेश्वर काम करता है। धन्यवाद। ये चीज आपके घर में लोगों को, आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जातियों को मालूम पड़नी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। वो तभी मालूम पड़ेगा जब भी पहले आपको मालूम पड़े। यस आमीन। आपको मालूम पड़ना चाहिए कि यीशु मसीह प्रभु है। आमीन। और हमारे उसके साथ में संबंध है। Praise the Lord. आमीन। Praise the Lord. आमीन। हर वक्त प्रभु नहीं दिखाई देता जैसे वो काम करता है, हालेलुया, लेकिन वो हमेशा आपके और मेरे पीछे काम करता है। आमीन आमीन। भले वो दिखाई नहीं देता, कई बार नहीं दिखाई देता है, पर वो है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यस आमीन, हालेलुया, कि वो प्रूव करेगा आमीन, कि वो परमेश्वर है। आमीन, उसका नाम यीशु मसीह है, आमीन। और उसने जो फैसला किया है वो होके ही रहेगा। इसके लिए आपको और मुझे बहुत ही केयरफुल होना है हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शंस के लिए। आमीन। हमारे आत्मिक संबंधों के बीच में। और वो आत्मिक संबंध कैसे होते हैं? प्रार्थना के द्वारा। आमीन आमीन। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्योंकि इस कनेक्शंस के बगैर न मैं परमेश्वर को जान सकता हूं, न ही डिमंस को, हालेलुया, न ही दुष्ट आत्माओं को, जो नाश करने वाले, जो सींग है वो चार जो जकरिया को दिख रहे थे। और आपको अगर दुश्मन के बारे में मालूम ही नहीं तो फिर तो आप नुकसान में आ जाएंगे। बरोबर। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शंस की वजह से बाइबल के अंदर लिखा है क्या तुम शैतान की चालों को जानते नहीं? आमीन। हालेलुया। अपने बड़ों को, क्या तुम शैतान की चालों को नहीं जानते? क्या आप शैतान की चालों को नहीं जानते? हालेलुया, जानते हैं। यस, क्योंकि हमारा उन प्रभु के साथ में घनिष्ठ संबंध है। Praise the Lord. आमीन, Praise the Lord. Hallelujah. आमीन। इसके लिए हमको एक तसल्ली, एक पक्का रहता है, मेरा बेटा स्कूल गया है, वो सलामती से यीशु वापस के आए। खून में वो सलामत है। आमीन। मेरी बेटी ऑकलैंड में है, रहती है अपने यीशु पति के साथ, खून में सलामत वो है। सलामत है। आमीन। ये मैं क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि संबंध है। हालेलुया, आमीन। आपके ये संबंध परमेश्वर के साथ आपके परिवारों को प्रोटेक्शन दे, ओ धन्यवाद धन्यवाद। आपके बच्चों के ऊपर, आपके धंधे के ऊपर, ओ यीशुवे, एक न दिखने वाली प्रोटेक्शन, दिखाई नहीं देती लेकिन प्रोटेक्शन है। आमीन। हालेलुया। जैसे चिड़ीमार जो है वो पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और पक्षियों को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन हम वो पक्षी नहीं है कि जिनको मालूम नहीं पड़े कि चिड़ीमार ने हमारे लिए जाल बिछाया है। क्यों? क्योंकि हम वो पक्षी हैं जो अपने परमेश्वर के साथ जुड़े। आमीन आमीन आमीन। बोलो, मैं ऐसा पक्षी हूं, मैं ऐसा पक्षी हूं अपने कर्ता के साथ, अपने कर्ता के साथ संबंध में जुड़ा हुआ हूं। आमीन आमीन आमीन। इसके लिए वचन में लिखा है कि मैं अपने घर के बाहर वॉचमैन रखूं या नहीं रखूं, लेकिन मेरे घर की रक्षा प्रभु करता है। सत्य वचन। आमीन। क्यों? जिस घर की रक्षा प्रभु न करे, हालेलुया, उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, उसके वॉचमैन रखने का व्यर्थ है। जो घर प्रभु न बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। जिस घर की रक्षा प्रभु न करे उसके बाद वॉचमैन रखना भी व्यर्थ है। आमीन। वॉचमैन क्या करेगा बेचारा? हालेलुया। वॉचमैन को आदमी दिखेगा, वॉचमैन को डीमंस तो नहीं दिखेंगे। वॉचमैन लिमिटेड है। आपके घर के बाहर 10 वॉचमैन है कि आपकी रक्षा करे, लेकिन उन 10 वॉचमैन को प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा दिखाई नहीं देगी। वो आपके घर आके आपको सताएगी और सता के चली जाएगी, और वॉचमैन वहां का वहां बैठा, और वॉचमैन बाहर ही बैठा रहेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारा वॉचमैन दिखता नहीं है, लेकिन हमारा वॉचमैन हमारे साथ है, और वो वॉचमैन सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है, और उसका नाम यीशु मसीह है। बोलो, मेरा वॉचमैन जिंदा है, मेरा वॉचमैन जिंदा है, और मेरे वॉचमैन को सब दिखता है, और मेरे वॉचमैन को सब कुछ दिखता है। और मेरी रक्षा कौन करता है? वही मेरा जीवित परमेश्वर। Praise the Lord. आमीन।
इसके लिए मेरे भाइयों बहनों, आप जितना कर सकते हो आप उतना अच्छा करो, लेकिन परमेश्वर के लिए जगह रखो। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। मैं अपने परिवार को एकजुट करने में जो हो सकता है मैं करता हूं, लेकिन उसके बाद जो मेरे से हो सकता है उतना करके उसके बाद मैं परमेश्वर के लिए स्पेस रखता हूं। आमीन, जगह रखते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इन सारे मेरे कामों में परमेश्वर की मुझे जरूरत है। आमीन, कि आमीन। ऐसा एक अद्भुत, ओ हालेलुया, एक ऐसा अद्भुत काम करे परमेश्वर, जिसके द्वारा जो मेरी मेहनत है वो सफल हो जाए। आमीन, बोलो हालेलुया। आमीन। There are things that your strength cannot do. There are things that your strength cannot go beyond. हालेलुया, हालेलुया। ऐसी कई चीजें, ऐसी कई बातें हैं जिनमें आपकी ताकत से आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए धन्यवाद। जो आपसे बड़ा है उसके साथ में हम जुड़ जाए। हालेलुया। आमीन, उसके लिए जगह रखो। आमीन, आमीन। जब मैं कविता के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता हूं कि कविता मेरा आपके साथ संबंध अच्छा हो, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि इसमें मुझे प्रभु की मदद की प्रभु की जरूरत मदद, है। आमीन। इसके लिए मैं उसके लिए स्पेस रखता हूं। मैं बोलता हूं प्रभु जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूं। आमीन। प्रभु सनी के आप- साथ जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूं। प्रभु डिंकी आप से के साथ करें। जितना हो सकता है मैं करता हूं, लेकिन बाकी जरूर आप करें यीशु। आमीन। बाकी आप करें। आमीन, इसके लिए भजन संहिता लिखने वाला, आमीन, भजन संहिता 61 में पहले अध्याय में आमीन। देखिए क्या कहता है। हालेलुया। 61:1। 61:1 और 2। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन ले, ओ धन्यवाद। मेरी प्रार्थना को ध्यान दे। आमीन, आमीन। मूर्छा खाते समय मैं ओ डैडी, पृथ्वी की छोर से भी मुझे तुझे पुकारूंगा। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। ओ यीशु। आमीन, हालेलुया। आमीन। मुझे उस चट्टान की जरूरत है जो मुझसे ऊंची है। मुझे उस व्यक्ति की जरूरत है जो मुझसे ज्यादा काम कर सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे एक ऐसी शक्ति की जरूरत है जहां मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो शक्ति पहुंच सकती है। धन्यवाद। उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं अपने जीवन में क्यों सफल हूं मालूम है? हालेलुया। क्योंकि मैंने हमेशा परमेश्वर को पुकारा है कि आमीन। प्रभु इस चीज में, इस चीज में, इस चीज में मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं, मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी सख्त जरूरत है। आमीन। That's why I will keep space for you, God. Yes, मैं Lord. आपके अंदर आने के लिए मैं जगह रखूंगा, आमीन, आमीन। ताकि आप आओ और आके मेरी मदद करो। जरूर। आमीन। आप आओ और मेरे कामों को सफल करो। ओ यीशु नाम में, मेरे हाथ काम करेंगे, यीशु नाम में लेकिन सफलता आप देंगे। मैं धंधा करूंगा, आमीन। लेकिन बरकत आप देंगे। जरूर। मैं कविता से बातें करूंगा, लेकिन इसके मन को आप तैयार आप बदल- करेंगे। आप आमीन, आमीन। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं भाई, जरूर, जरूर। आप कोई भी काम करते हो वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से करो, लेकिन परमेश्वर को जगह दो। आमीन, आमीन। और उसको जगह देंगे ना आमीन। तो आपके कनेक्शन वो प्रूव करेगा। हालेलुया। आपके कनेक्शन साबित होते हैं। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। ये खाली कल्पनाएं नहीं है। नहीं, ये खाली बातें नहीं। मेरे यीशु मसीह के साथ संबंध ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं है, ये सिर्फ रियलिटी नहीं है, ये खाली सच्चाई नहीं है, लेकिन इस सच्चाई को प्रभु साबित करता है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। दे आर प्रूवेबल। हम खाली हवा में हाथ नहीं मार रहे हैं, हम उन बातों को देख रहे हम हैं, उसको साबित होते देखते हैं। साबित होते हुए देख रहे हैं। आमीन। जब 40 लोगों ने मुझ पर आक्रमण किया, तब मुझसे जो बन पड़ता था मैंने किया, लेकिन
प्रभु ने बहुत बड़ा काम प्रभु आया उसके बीच में आमीन। और प्रभु ने उन बड़े बड़े व्यक्तियों को मेरे सामने से ओ हालेलुया। हटाकर मुझे एक बड़ी विजय दी, आमीन। प्रूफ साबित कर दिया। आमीन। हालेलुया। बोलो साबित कर दिया। साबित कर दिया। आमीन। एक बार हम जकार्ता से सुरभया जा रहे थे और जो फ्लाइट में बैठे थे वो फ्लाइट लगता था गई। कविता और मैं बस हमने कहा प्रभु आप ही हमारे आसरा हैं। हमारे बच्चे बैठे हुए हैं उधर जकार्ता में, हम आप चाहेंगे तो हम जिंदा बचेंगे। और प्रभु ने साबित करके बताया ओ हालेलुया। कि आपके स्पिरिचुअल कनेक्शंस वो खाली इमेजिनेशंस नहीं है, वो खाली कल्पनाएं नहीं है, नहीं। लेकिन यीशु मसीह के साथ जो संबंध है वो साबित करेंगे आमीन, आमीन। कि आप प्रभु के अंदर बहुत पावरफुल हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। इसके लिए परिवार में कोई भी काम करो, प्रभु को बीच स्पेस में- दो। आमीन। प्रभु को बीच आप में बड़ी बड़ी लेकर आओ। नौकरी करने के लिए जा रहे हो, एकदम नौकरी में मस्त से मस्त प्रभु को काम लेकर करो, आओ नीचे। लेकिन आमीन। प्रभु को स्पेस दो। बीच में लेकर आए। आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आमीन। अकेले मत करो, प्रभु को स्पेस। ओ प्रभु को बीच में रखे। आमीन। अपनी पत्नी को मना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्रभु को अपने बीच पति को में मना रही हो, आमीन। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बीच में प्रभु को लेकर आए। आमीन। प्रभु को लेकर आओ। आमीन। गिव स्पेस टू गॉड। आमीन। आमीन। इन ऑल योर अरेंजमेंट्स, आपके सारे बंदोबस्तों के बीच में, आपके सब कामों के बीच में परमेश्वर को लेकर। ओ धन्यवाद। धन्यवाद। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तब लोगों को मालूम पड़ेगा आपके द्वारा, जब ये चीज प्रूव हो जाएगी ना, तब लोग मानना चालू करेंगे दैट लाइफ इज स्पिरिचुअल। आमीन। आमीन। प्रभु आपको इसके लिए आशीष नहीं कर रहा है कि आप खुश हो जाएं। प्रभु मुझे इसके लिए नहीं आशीष कर रहा है कि मैं खुश रहूं, लेकिन प्रभु मुझे इसके लिए आशीष कर रहा है ताकि मेरे द्वारा दूसरे आशीष पाएं। सत्य वचन। आमीन। आमीन। हम दूसरों को बचा सके। Praise the Lord, आमीन। hallelujah। प्रभु को जाहिर कर सके। आमीन। ताकि लोगों को मालूम पड़े कि इस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संबंध होने की वजह से आमीन, आमीन। इसको कितने फायदे हुए, आमीन। आमीन। इस व्यक्ति को कितनी बार प्रभु ने बचाया, ओ, धन्यवाद। इस व्यक्ति को कैसे कमी घटी में से उठाकर कैसे एक अच्छी पोजीशन पर ओ, बिठाया, धन्यवाद। इस व्यक्ति को कैसे जो संबंध टूटे हुए थे इसके बहुत से लोगों से, लेकिन अभी इसके संबंध वापस कैसे सही हो ओ, गए। हालेलुया। ये सारी चीजें प्रूव होने के बाद लोग भी मानना चालू करेंगे आमीन। कि ये जिंदगी जो स्पिरिचुअल है। आमीन। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आपके जिंदगी में भी कुछ प्रभु शांति दे, आज का दिन है, शुरू हो जाओ संबंध उसके साथ। आमीन। आज पहली तारीख है। आज पहली तारीख है, हालेलुया। खुश है जमाना, आज पहली तारीख। है। हम प्रभु के साथ जुड़ Praise जाए। the Lord, हालेलुया। आमीन। आमीन। आज अगर आप अपने आप को उसके साथ जोड़ेंगे, आमीन। आज अगर आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, आज अगर आप उसको पुकारेंगे, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, हालेलुया। मैं आपको ढूंढ रहा हूं यीशुए। ओ जीवित परमेश्वर। आज अगर आप अपने आवाज को उठाएंगे, आज से आपके आत्मिक संबंधों की शुरुआत। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर उनको नहीं मिलता जिनको परमेश्वर की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर उनको मिलता है जो परमेश्वर को पुकारते हैं। सत्य वचन। सत्य वचन। जरूरत तो सबको है परमेश्वर की, लेकिन सबको परमेश्वर मदद नहीं करता। कई लोग पापों के अंदर मर रहे हैं, कई लोग दुष्टता में मर रहे हैं, पैसों की लालच में मर रहे हैं, बीमारियों में मर रहे हैं। प्रभु सबकी मदद नहीं करता, सबको प्रभु की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर क्योंकि जेलसी वाला परमेश्वर है, वो उसके पास सेल्फ रेस्पेक्ट है। ओ हालेलुया। वो चाहता है कि आप उसको पुकारें, उसके आप साथ उसको ढूंढें। बंद रखे। आमीन। इसके लिए आपको वो अंदर प्रॉम्प्ट करता है, आमीन। आपको प्रेरित करता है, मुझे पुकारो, आमीन। मुझे पुकारो, मुझे पुकारो, मुझे भूलना मत, मुझे पुकारो। आमीन। मेरे बेटे मुझे पुकारो, मेरी बेटी मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो आपको
प्रेरित करेगा, लेकिन अगर आप उसको नहीं पुकारेंगे वो नहीं आएगा। बरोबर, हालेलुया। लेकिन अगर आप उसको पुकारेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। आमीन, आमीन, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, आमीन, ढूंढो तो तुम पाओगे, आमीन। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खुला है। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने कहा पिता ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं है, वो मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दिन रात पिता को पुकारते थे। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे मालूम है पिता आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। सुन रहा है, आमीन। मैं एडवांस में धन्यवाद करता हूं करोड़ों पिता। धन्यवाद, करोड़ों ये यीशु मसीह के शब्द हैं। आपके और मेरे शब्द भी ऐसे होने चाहिए। आमीन। दिन रात जो उसको पुकारते हैं, परमेश्वर उनका उद्धार करता है। सत्वचन, सत्वचन। अपने मुंह को बंद मत रखिए। याद रखना, परमेश्वर की जरूरत सारी दुनिया को है, लेकिन सारी दुनिया को परमेश्वर मिलता नहीं है और ना ही मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो उसको पुकारते जो हैं। आवाज देकर उसको पुकारेंगे। ओ जिंदा ओ प्रभु मेरी मदद मदद करो। कीजिए। आमीन, आमीन। और मुझसे जो ऊंची चट्टान है, ओ डैडी, जहां पे मैं नहीं पहुंच सकता, मुझे उस चट्टान के पास आप ले चलो। आमीन, मैं जो पोजीशन मैं नहीं पा सकता हूं प्रभु, जहां मंजिल पर मैं नहीं पहुंच सकता प्रभु, आप मुझे लेकर चलो। जिस मुसीबत को मैं नहीं मुंह दे सकता, ओ यीशुवे, जो तकलीफ मेरे से बड़ी है, ओ पिताजी, जिस मुसीबत में मैं चल नहीं सकता हूं अभी प्रभु, आप मेरी मदद करो। मेरे घर को आप बचाओ, मेरे बच्चों को आप बचाओ। मेरा धंधा खत्म हो रहा है, मेरे धंधे को आप बचाओ। पुकार के देखो, आज से एक नए रिलेशन की शुरुआत करो। जरूर करें। आमीन, आमीन। एक नए संबंध की ओ शुरुआत। पवित्र पिता, आमीन, आमीन। फिर देखो आप, ओ जय पर जय है। हालेलुया। आमीन। मंगलवार को जब भी हम वापस मिलेंगे ना, ओ तब तक बड़ी- आपकी गवाहियां हो जाएंगी, बड़ी गवाहियां। आमीन। प्रूव हो जाएगा, प्रूव साबित कर देगा प्रभु आमीन, कि वो है, आमीन। और वो अपने ढूंढने वालों को मिलता भी है। प्रतिफल दे। आमीन, आमीन। न सिर्फ प्रभु है, लेकिन वो अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन, आमीन। मंगलवार तक आपके पास प्रतिफल पहुंच जाएंगे। आमीन। मंगलवार तक आपके कामों के ऊपर आपको जय मिल जाएगी। आमीन, प्रभु की दासी से मैं विनती करूं, आमीन, आमीन, आमीन। आपके लिए मेरे लिए दुआ करें, जरूर। ताकि आमीन, मंगलवार को और हम अपने पिताजी से सीखेंगे आमीन। कि आप कहाँ हैं प्रभु, Yes, Lord. आपको हम और कैसे पा सकते हैं प्रभु, हम आपके साथ संबंध कैसे बढ़ाएं ओ प्रभु? यीशुवे, कैसे हम तकलीफों में भी यीशुवे। स्थिर मन वाला विश्वास कैसे हम पा सकते हैं। आज प्रभु यीशु आपको चुना। आमीन, आमीन, आमीन। और प्रभु के दास को मैं एक बार नम्र विनंती करके बोलूंगी कि आज हमारी बेटी संजना के बच्चे का नामकरण है, yes, जो हमारी राजस्थानी बेटी है, जिनकी अभी थोड़े महीने पहले शादी हुई थी, उनको थी। बेटा हुआ है अभी। आमीन, और मुझे बड़ी खुशी है आमीन, कि आज हम उस प्रभु के छोटे से दास का हम आज नाम रखेंगे। आमीन। और तेल का अभिषेक भी करेंगे। तेल का भी अभिषेक करने वाले हैं आमीन। उसका। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी संजना जो है वो आमीन। अपने घर में तेल की बोतल को ले ले। आमीन, हम उनके लिए दुआ करेंगे, आमीन, और प्रभु के नाम से आमीन। हम उनके बच्चे का नाम अनाउंस कर रहे हैं। आमीन, और आमीन। प्रभु की हाजिरी में मैं बोल रहा हूं कि उनके बेटे का नाम आज से मानव। 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 आमीन। प्रभु ने जिसको बनाया मानव, आज से हमारी बेटी संजना के बेटे को धन्यवाद। सारी दुनिया मानव करके पुकारेगी, और यह आशीषित बच्चा होगा। आमीन। प्रभु के आत्मा से बचपन से वो भरा रहेगा। आमीन, बचपन से ही रोशनी उसके मुख पर, आमीन। छोटेपन से ही उसके अंदर प्रभु की बुद्धि जाहिर। धन्यवाद, धन्यवाद। छोटेपन से ही न सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होगा, लेकिन मनुष्य का अनुग्रह भी बच्चे पर होगा। छोटेपन से ही परमेश्वर उसका डॉक्टर बन के उसके साथ रहेगा। और हम ऐलान करते हैं कि हमारी बेटी संजना, उनका पति और उनका खूबसूरत बेटा मानव आशीषित हैं और आशीषित रहेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया। फैमिली
को, पूरी फैमिली को, संजना बेटी की पूरी फैमिली को, नहीं, मैं तो पूरे राजस्थानी फैमिली परिवारों को हम आशीष करेंगे। आमीन। हमारे राजस्थानी परिवारों को हमारा जय बहुत मसीह। सारा प्यार और जय मसीह। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, सचमुच प्रभु आज का जो जिंदा वचन आपने हमारे पास भेजा, ये प्रभु पिता आपके दास ने नहीं परंतु आपने हमसे बात की है शिखर बाबा कि आप जो कर सकते हो प्रभु कोई नहीं कर नहीं कर सकता। इसके लिए हमारा आपके आगे झुकना, आपको पुकारना, आप पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज प्रभु पहली तारीख है प्रभु, 1 नवंबर है प्रभु। जरूर प्रभु पिता हम सबों पर अनुग्रह कीजिए कि प्रभु पिता आज से हम और आपके करीब आए। आमीन। जितना कल थे उससे ज्यादा आज और आज करीब और आए। आज से और कल प्रभु ज्यादा प्रभु आपके करीब आए। हम प्रभु टेंशन न करें, हम चिंताएं न करें प्रभु। हम पिता परमेश्वर प्रभु बाहर प्रभु सॉल्यूशन न ढूंढे, आपको पुकारें, हम आपको पुकारें यीशुए। प्रभु आप प्रभु पिता जो हमारे जीवनों में काम करोगे वो कोई नहीं कर सकता। आप जो हमारे परिवारों में काम करोगे वो कोई नहीं कर सकता। जरूर असंभव को संभव में बदलने वाले, हम पर दया करने वाले प्रभु पिता परमेश्वर हमें अच्छी सुमत दीजिए। आज से प्रभु सबका प्रार्थना जीवन प्रभु आपके साथ बढ़े। प्रभु हम प्रार्थना कराने वाले न बने परंतु हम प्रार्थना करने वाले बने। अपना मुंह खोले आपके आगे। संबंध हम आपको पुकारे प्रभु, ताकि प्रभु पिता हमारा भला हो। पिता कल सोमवार है, छुट्टी है, पर प्रभु पिता में रोज आपको पुकारने के लिए प्रभु सहायता मदद कीजिए। मंगलवार को प्रभु मिले तो गवाहियों के साथ यीशु के नाम करते, यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन आमीन आमीन। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ मंगलवार तक आप सबके जीवन में, मेरे YouTube के परिवारों, बहुत सारी खुशखबरियां होंगी। मैं और कविता, हमारी आशीषें आप लोगों के ऊपर लग जाएं और यीशु के नाम से बड़े काम आपके परिवार में। आइए मिलकर हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, करोड़ों धन्यवाद। तो कल छुट्टी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वचन को कल अब रिपीट करके देखें। आमीन। क्योंकि प्रभु आपको घेरे हुए हैं, बहुत जरूरी है। और प्रभु काम करना चाहता है। आपका मुंह को खुले और प्रभु काम करना चाहता है। आमीन। मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकली प्रूव करके देखा है मैंने ये चीज। अब आपका बारी है, आप भी प्रूव करो आमीन। आपके जीवन में कि यीशु मसीह जिंदा है। आमीन। वो मर गया था लेकिन तीसरे दिन जिंदा हुआ। आमीन। आज तक जिंदा है, हमेशा आपके साथ रहेगा। आमीन। तो मंगलवार शाम को फिर से मुलाकात होगी। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ ये सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और प्रभु के लोग मिलके बोलेंगे आमीन। आमीन बोल के एक मस्त ताली बजाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। और बोलेंगे मिलके जय मसीह, जय जय मसीह। और बोलेंगे वाह वाह मसीह, वाह वाह मसीह। और बोलेंगे धन्यवाद।